एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट टेंस में आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। पास्ट इंडेफिनिट क्या डिनोट करता है? पास्ट इंडेफिनिट एक सिंगल एक्शन डिनोट करता है। ये याद रखना है, सिंगल एक्शन, सिर्फ एक ही क्रिया हो रही होती है पूरे सेंटेंस में। और दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि उसमें हमें एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई रोट द लेटर येस्टरडे। मैंने कल एक लेटर लिखा था। तो एक्शन भी हमारा एक सिंगल एक्शन है, इसमें परफॉर्म हो रहा है, और दूसरा हमें डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है पास्ट का, येस्टरडे। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जिससे हमें पता चलेगा कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। अब हम इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटेंस फॉर्मेशन है। और अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमारा डिड यूज़ हो रहा है, डिड ऑलरेडी ही सेकंड फॉर्म है डू की, तो इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वेंट टू द पार्क येस्टरडे। वो कल पार्क में गई थी, है ना। तो हमें इसमें एक्शन सिंगल परफॉर्म हो रहा है ना, और हमें दिया हुआ है यहाँ पर एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम येस्टरडे। तो इसीलिए हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में आएगा। तो शी हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी यूज हुई वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो वेंट गॉन होती है, तो सेकंड फॉर्म वेंट हो गई गो की, और टू द पार्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, अगर हमें इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी डिड नॉट, क्योंकि डिड का यूज है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी गो, गो टू द पार्क येस्टरडे। तो शी के बाद डिड का यूज करा हमने, डिड के साथ नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, नॉट हम अकेला यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम डिड का यूज करते हैं, और डिड का यूज है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू द पार्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और येस्टरडे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आना चाहिए। तो ये तो था सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में डिड का यूज पहले होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका एग्जाम्पल है डिड शी मीट यू 2 days अगो। तो डिड हो गया हमारा, तो ये यूज हुआ डिड का, डिड के बाद सब्जेक्ट है शी, मीट हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड का यूज है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, यू ऑब्जेक्ट, और 2 days अगो एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, जिससे हमें पता चलेगा कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनेट में आना है। और अगर हमें इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो या तो हम डिडंट का यूज करेंगे या फिर हम डिड के बाद डिड के बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद नॉट का यूज करेंगे। अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करते हैं तो वो शुरू में ही आ जाता है, और अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज नहीं करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले डिड आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा डिडंट शी मीट यू 2 days अगो, और ये बनेगा डिड शी नॉट मीट यू 2 days अगो। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। अब हम इसके रूल्स और इंडिकेटिव वर्ड्स देख लेते हैं। इफ पास्ट टाइम इज गिवन इन द सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस। तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हमें पास्ट टाइम गिवन है, एक डेफिनेट हमें पास्ट टाइम दिया हुआ है सेंटेंस में, तो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनेट मतलब सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। तो हमें इसमें येस्टरडे दिया हुआ है, एक पास्ट टाइम, एक डेफिनेट पास्ट टाइम हमें गिवन है, वो मार्केट गई थी कल,
है ना। तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। नेक्स्ट, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट इज़ द टाइम, इट इज़ द हाई टाइम, नाउ इज़ द टाइम हैज़ कम, अगर इन चारों में से कुछ भी दिया हुआ होगा आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, मतलब उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और इसके इमीडिएट बाद चाहे इट इज़ द हाई टाइम दिया हो, इट इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम हैज़ कम, तो इसके इमीडिएट बाद सब्जेक्ट का यूज़ होगा और फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ हाई टाइम यू टोल्ड मी एवरीथिंग, तो इट इज़ हाई टाइम का यूज़ हुआ यहाँ पर, उसके इमीडिएट बाद सब्जेक्ट का यूज़ हुआ, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, मी एवरीथिंग। तो दो चीज़ पता चली आपको, या तो पास्ट टाइम दिया हुआ होगा या फिर दूसरा इन चारों में से कुछ भी दिया होगा, तो आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट में ही आएगा। अब हम इसके इंडिकेटिव वर्ड्स देख लेते हैं। येस्टरडे, अर्लियर, अगो, बैक, बिफोर, लास्ट, अदर डे, ये सारे वर्ड्स पास्ट की ही कोई बात शो कर रहे हैं, कोई पास्ट की बात इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारे वर्ड्स जिस भी सेंटेंस में यूज़ होंगे एक सिंगल एक्शन के साथ, तो वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। अब एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करूँगी कि आपको किसी किसी सेंटेंस में हो सकता है जो इंडिकेटिव वर्ड हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे वो भी दिए हो सकते हैं, जैसे एवरीडे, डेली, और भी मैंने आपको जो पढ़ाए थे ऑफन, नॉर्मली, जनरली, अगर इनमें से भी कुछ दिया होगा तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में आ सकता है। लेकिन उस सेंटेंस में आपको कुछ ना कुछ हिंट गिवन होगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं। मैं आपको उसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है, आई वॉक अ माइल टू स्कूल एवरी डे, तो इसमें आपको एवरी डे गिवन है, ठीक है, और इसमें हमें सेंटेंस में कुछ भी ऐसी हिंट नहीं मिल रही है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आना चाहिए, तो इसलिए यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस आपको इस तरीके से दिया होगा, व्हेन आई वॉज यंग आई वॉकड अ माइल टू स्कूल एवरी डे, अब इसमें भी एवरीडे का यूज़ हो रहा है और एवरीडे का यूज़ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। लेकिन इस सेंटेंस में क्योंकि हमें ये ऑलरेडी गिवन होगा, इसमें हमें पास्ट दिया हुआ है कि जब मैं यंग था, है ना, हमें वॉज गिवन है, तो हमें सेंटेंस पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस तो हमारा पास्ट में आना चाहिए, क्योंकि अब वो यंग नहीं है। पहले जब वो यंग था तब वो स्कूल 1 मील चलकर रोज जाया करता था, तो इसीलिए हम यहाँ पर वॉक्ड का यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का। भले ही हमें एवरीडे दिया हुआ है लेकिन हमें सेंटेंस में ये भी गिवन होगा व्हेन आई वाज यंग, हमें सेंटेंस में एक हिंट भी गिवन होगा, एक इंडिकेशन भी गिवन होगा, जिसको देखकर हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में जाना चाहिए। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। वी डैश अ टेरिफाइंग न्यूज़ लास्ट नाइट, अब हमें इसमें लास्ट नाइट दिया हुआ है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो इसीलिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। वी हर्ड अ टेरिफाइंग न्यूज़ लास्ट नाइट, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, तो हमें इसमें एक एक्शन वो भी पास्ट टाइम में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। सेकंड सेंटेंस, दे डैश देयर सक्सेस 2 days अगो, अब इसमें भी हमें पास्ट का टाइम गिवन है 2 days अगो, तो इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी दे सेलिब्रेटेड देयर सक्सेस 2 days अगो। नेक्स्ट है द पुलिस डैश द डेकोइट्स एट 9 PM, तो इसमें हमें 9 PM गिवन है, पुलिस डेकोइट्स को पकड़ चुकी थी पहले ही, इसीलिए यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ है 9 PM, और इसीलिए यहाँ पर आएगा कॉट, द पुलिस कॉट द डेकोइट्स एट 9 PM। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सीमा डैश हर लॉस्ट बुक एन आवर अगो,
तो 1 घंटे पहले सीमा को अपनी खोई हुई बुक नहीं मिली थी, तो हमें इसमें पास्ट टाइम दे दिया है, एन आवर बिफोर, है ना, 1 घंटे पहले की बात है, इसलिए यहाँ पर होगा डिड का यूज़, क्योंकि नॉट से पहले डिड का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर होगा डिड नॉट फाइंड। लास्ट सेंटेंस है द ट्रेन डैश एट 8 एट द स्टेशन येस्टरडे। तो यहाँ पर भी हमें येस्टरडे दे दिया, एक पास्ट टाइम दिया हुआ है ना, तो इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और नॉट है इसलिए डिड का यूज़ होगा। तो डिड नॉट और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, अराइव एट 8 PM एट द स्टेशन येस्टरडे। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और एक रूल और आपको पता होगा, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ाया था, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, और बाकी डिटेल में आप प्रेजेंट परफेक्ट वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। शी हैज़ नॉट कम टू मीट मी सिंस शी केम बैक। और दूसरा सेंटेंस है सिंस शी केम बैक शी हैज़ नॉट कम टू मीट मी। तो अगर हमारा सिंस सेंटेंस के बीच में यूज़ हो रहा है, तो सिंस के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और सिंस से पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल आपको याद होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, क्योंकि नेगेटिव में इसलिए नॉट का यूज़ होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सिंस यही हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होगा, तो सिंस के इमीडिएट बाद वाला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और बाकी का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।